हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, आज इकोनॉमिक्स पे हमारा थर्ड लेक्चर है। कल जाते जाते हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है जी। चर्चा वहीं से शुरू करेंगे जहां पर छोड़कर गया था। हल्का सा रिवीजन कराऊंगा उसका। और आज बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम खत्म कर देंगे। ठीक है जी। फिर बेटा शिफ्ट करेंगे हम सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट पर। और उसके बाद स्टॉक वर्सेस फ्लो की एक वर्कशीट करनी है, जो कल मैंने बताया था। अभी मैं वर्कशीट दूंगा भी आपको और स्क्रीन पर भी लेकर, लेकिन पहले मैं अपना टॉपिक करा लूं। जितना मेरा टारगेट है वो जब हो जाएगा तब स्टॉक वर्सेस फ्लो पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कल चैप्टर खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है, फिर एक टेस्ट दे देना अच्छा सा। लो जी, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने क्या बताया था बाबू आपको? इसकी एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम मेरे कोर्स में है। इसके बाद में सर्कुलर फ्लो जितने जितने भी सेक्टर में कराऊंगा उनके सिर्फ डायग्राम कोर्स में एक्सप्लेनेशन। मुझे पेपर में फेल चांसेस लगते हैं या तो स्टॉक वर्सेस फ्लो का क्वेश्चन या सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर से और कुछ नहीं आना चाहिए इन दोनों के अलावा, या तो वो या तो ये। ठीक है जी। अब आराम से सुनो। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन का पॉइंट, ऑल्दो मैं लिखवाऊंगा, अभी नोट्स में कुछ नहीं लिखना, लेकिन बेटा लिखते टाइम ना एक एक वर्ड याद हो तो कितना अच्छा हो। मैं एक्सप्लेनेशन अभी आपको याद करा था। ठीक है, तो बाबू एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट कल भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं। देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, द वन इज हाउस होल्ड एंड द अदर वन इज फर्म। इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर हैं? चार। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पर हम अजम्पशन क्या लेते हैं जब हमें का सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी बताओ? तो देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, द वन इज हाउस होल्ड एंड द अदर वन इज फर्म। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी का सिंपल मतलब ये होता है कि उसके पास कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। ये बताया था कल बाबू। अगर एक्सप्लेन करने का मूड हो तो क्लोज्ड इकोनॉमी एक पूरा पॉइंट बता सकते हो। क्या लिखोगे? क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी हैविंग नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। क्लोज्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है बेटा जिसकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा था कल भी, जब कोई कंट्री ग्लोबलाइजेशन कर देती है ना तो हम उसको बोलते हैं ओपन हो गई इकोनॉमी। सबके लिए खोल दी गई है इकोनॉमी, कोई भी आओ कैसा भी ट्रेड करो, कोई मना नहीं है। इंडिया 1991 में ग्लोबलाइज्ड हुआ, उससे पहले इंडिया क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी था। वो ना तो फ्रीली एक्सपोर्ट अलाउ करते थे ना ही इंपोर्ट, कुछ भी नहीं करने देते थे। यानी कि कोई इकोनॉमिक रिलेशन ही नहीं बनानी किसी दूसरी कंट्री के साथ। यानी कि कोई फॉरेन सेक्टर इंडिया का एग्जिस्ट नहीं करता था। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर वन इज फार्म। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी हैविंग नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। पहला पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आई एक्सप्लेनेशन में? पहले पॉइंट ओके। डायग्राम बनाओ बाबू। मैं डायग्राम बनाऊंगा, सारे के सारे पॉइंट डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, सारे के सारे पॉइंट आगे के। ठीक है जी। एक बार प्लीज सामने देखना, मेरा डायग्राम जरूर देखना, मैं स्मार्टली बनाऊंगा, आपको भी वैसा ही बनाना है। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू, इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर वन इज फर्म्स। और कोई सेक्टर तो है ही नहीं, है ना? नो गवर्नमेंट, नो फॉरेन सेक्टर। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है बेटा? डायग्राम अच्छे से देखते जाना। मैं गेम खेलूंगा डायग्राम की बनाते टाइम, जिसने गेम पकड़ ली बस वही जंग है, वही आसान है। ओ, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। याद है पहले लेक्चर की बात? हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या है ये चार? लैंड, लेबर, कैपिटल
और एंटरप्रेन्योर, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, फर्म क्या करेगी, इनको बदले में कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट देगी। क्या करेगी फर्म, कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट देगी। बाबू आप इनको फैक्टर पेमेंट देंगे, विच इज लैंड को मिलेगी रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है जी, डायग्राम देख रहे हैं अच्छे से, मैं कैसे बना रहा हूं, देख रहे हैं ना बिल्कुल अच्छे से। इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, इन्होंने फैक्टर पेमेंट दे दी। ठीक है जी, पैसा किसके हाथ में आ चुका, अभी इनके हाथ में आ चुका। ये क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बाबू पैसा इनके पास आ चुका था, ये क्या करेंगे भैया, कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, जिंदा नहीं रहना क्या। और वो बनाया किसने होगा गुड्स और सर्विस, जो ये खाएंगे पिएंगे। भैया इकोनॉमी का ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर हम क्या मानते हैं इकोनॉमिक्स में, फर्म ही बनाती है। तो भैया इन्होंने खर्चा कर दिया गुड्स और सर्विस खरीदने में, बनाया तो भैया वो फर्म नहीं होगा ना, पैसा अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, फर्म के पास। इन्होंने गुड्स और सर्विस खरीदने में खर्चा कर दिया, फर्म ने इनको गुड्स और सर्विसेज दे दिया। बस इतना सा डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन बनानी। एक बात बताओ, किसी ने देखा मैंने डायग्राम बनाते टाइम क्या किया, नोटिस किया? मैंने कितनी बार बोला डायग्राम को नोटिस करना ढंग से। मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। मैंने फर्स्ट लूप ये बनाया फैक्टर सर्विसेज, सेकंड लूप ना नीचे में आउटर लूप बनाया मैंने, पहले इनर लूप नहीं बनाया, ये तो मैंने इनर लूप ही बनाया। नॉर्मली क्या करता है इंसान, पहले इनर लूप पूरे करता है, मैंने जान के ये आउटर लूप बनाया। वो क्यों बनाया अभी पता लग जाए। फिर ये आउटर लूप बनाया, लेकिन जब ये लूप बनाया तो ये इनर लूप बनाया। मैंने ऐसा क्यों किया, अब समझ में आएगा लॉजिक। कल एक टॉपिक पढ़ रहे थे आप, रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ रहे थे। एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 6 में पता क्या लिखूंगा, फर्स्ट तो समझ में आ गया, देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर। 6 पॉइंट पता क्या लिखूंगा, द इनर लूप इज रियल फ्लो एंड द आउटर लूप इज मनी फ्लो। याद करो कल रियल फ्लो क्या था, रियल फ्लो क्या था, फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। मैंने क्या बताया था, ये फैक्टर सर्विसेज देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बदले में गुड्स और सर्विस मिलेंगे, यही नहीं है रियल फ्लो। कल आउटर लूप, कल मनी फ्लो क्या था, हाउस होल्ड और फर्म, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। मैंने कहा था ये फैक्टर पेमेंट देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देंगे, ये रही फैक्टर पेमेंट, ये रहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिलाकर ही बनता है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। मैंने डायग्राम इसलिए इतना स्मार्टली बनाया कि मुझे एक्सप्लेनेशन का एक पॉइंट फालतू मिले। कई प्राइवेट राइटर नहीं बनाते इतने स्मार्टली, उनको एक एक्सप्लेनेशन का एक पॉइंट कम मिलता है, मुझे एक पॉइंट फालतू मिलता है। जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन करो उतने ज्यादा नंबर ले पाऊंगा। फर्स्ट और 6 पॉइंट में पता लगा क्या लिखूंगा मैं 6 पॉइंट में, द इनर लूप इज रियल फ्लो एंड द आउटर लूप इज मनी फ्लो। अब कितने पॉइंट बचे, 4, 2, 3, 4, 5, ये 4 पॉइंट लिखने। मेरी तरफ देखना प्लीज, एक एक अक्षर एक्सप्लेनेशन का रटा हुआ होगा जब मैं लिख रहा हूं, प्रॉमिस आपसे। अब मेरी तरफ देखते हैं, वो कैसे लिखनी है एक्सप्लेनेशन, सिर्फ डायग्राम को पकड़ लो बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं। इस लूप पे लिखूंगा बेटा मैं एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 2। क्या लिखूंगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज to the firms and firms hire factor services only from the household। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। लोग उत्तर सामने देख रहे हैं सब। बाबू एक्सप्लेनेशन का सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था मैं, हाउस होल्ड, चाहे प्रोवाइडर लिख दो चाहे रेंडर, मुझे दोनों चल के, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स and firms hire factor services only from the households। हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को और फर्म सिर्फ फैक्टर सर्विस हाउसहोल्ड से ले रही है। ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं कि फर्म सिर्फ हाउसहोल्ड से ले रही है, तीसरा कोई सेक्टर है जिससे ले लेगी फैक्टर सर्विस?
या तीसरा कोई सेक्टर है जो प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। हमारी क्या assumption है इकोनॉमिक्स में, फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड देता है। पहले दिन से याद है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक्सप्लेनेशन का सेकंड पॉइंट था, बहुत इजी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन का, ये थर्ड पॉइंट। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज and sold their entire output to the households। कितना सिंपल है। गुड्स और सर्विस और कोई प्रोड्यूस कर सकता है? बताओ इकोनॉमिक्स में assumption क्या है? गुड्स और सर्विस कौन प्रोड्यूस करता है? सिर्फ और सिर्फ फर्म्स। हाँ जी, फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड। भैया और कोई सेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आउटपुट बेचोगे? सिर्फ हाउस होल्ड ही तो है, उसी को तो बेचोगे, और किसको बेचोगे भैया? दो ही तो सेक्टर है, आपने प्रोड्यूस किया है। ये इकोनॉमी का प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये इकोनॉमी का कंज्यूमिंग सेक्टर है, यही खाएगा बस बैठ के। समझ में आ रही बात? बताओ जी, एक्सप्लेनेशन के 4 पॉइंट क्लियर हो गए, 1 2 3 और 6। फर्स्ट पॉइंट क्या था, याद करो। There exist only two sector, one is household and other one is farm. There is no government and the economy is क्लोज इकोनॉमी का सिंपल मतलब क्या होता है? नो फॉरेन सेक्टर। अच्छा, और क्लोज इकोनॉमी को अगर एक्सपेंड करके लिखना हो तो क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी हैविंग नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। 6 पॉइंट क्या था? द इनर लूप इज, ये देखो, इनर लूप इज रियल फ्लो एंड द आउटर लूप इज मनी फ्लो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, household provide factor services to the firm and firm hire factor services only from the household। थर्ड पॉइंट क्या था? firm produces goods and services and sold their entire output to the households। ठीक है। एक्सप्लेनेशन का फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में ये और ये दोनों शामिल कर, firm paid factor payment to the household for their services। इन्होंने सर्विस की थी ना, तो इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। firm paid factor payment to the household for their services and household expended the entire amount on the goods and services produced by the firm। भैया इन्होंने पैसा दिया तो इनके पास भी कौन सा बचेगा? इन्होंने गुड्स और सर्विस बाय कर ली उसी पैसे से। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो। फर्म पेड फैक्टर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड फॉर देयर सर्विसेज एंड हाउसहोल्ड एक्सपेंडेड द अमाउंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। या हाउसहोल्ड इंकर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। सर देखो, मैं कोई अंग्रेजी रट के नहीं आया, मैं भी यही बना रहा हूं, पर आप ये समझो ना, ये डायग्राम की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको आता है डायग्राम में कितनी देर लगाओगे एक्सप्लेनेशन लिखने में, बट लैंग्वेज शुड बी स्टैंडर्डाइज। इतना हल्की लेवल की लैंग्वेज नहीं लिखनी। बनाया तो मैंने भी आपके सामने ही है, इजी लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे अब डायग्राम में तो लिखने वाला रह ही नहीं गया, फिफ्थ पॉइंट लिखोगे क्या? दिमाग में है ना कुछ कि डायग्राम तो पूरा चिपका दिया आपने, अब काम की बात है ये सुनो। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे देयर इज नो सेविंग्स एट द एंड ऑफ द हाउसहोल्ड और एट द एंड ऑफ द फर्म। हम असम्पशन ले रहे हैं कि ये भी कोई सेविंग्स नहीं कर रहा और ये भी कोई सेविंग्स नहीं कर रहा। देखो मौका दोनों के पास आया एक एक बार, मैं बता देता हूं। जब इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, इन्होंने फैक्टर पेमेंट करी, तो पैसा इसके पास आया ना। ये चाहता जोड़ सकता था, पर हम असम्पशन लेते हैं कि कुछ नहीं जोड़ता। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में बैंक भी नहीं है, जोड़ेगा कहां पे? तो इसने क्या किया, जो फैक्टर पेमेंट आई सारा का सारी खर्च दी, सारी के सारी खर्च कर दी गुड्स और सर्विस बाय करके। अब पैसा इसके पास है ना, इसको भी मौका मिला जोड़ने का, पर इसने भी नहीं जोड़ा। इसने भी सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में और हाउस होल्ड को दे दिया। यानी कि हम फिफ्थ पॉइंट में असम्पशन लेते हैं कि इकोनॉमी में कोई भी सेव नहीं कर रहा। देयर इज नो सेविंग्स एट द एंड ऑफ द हाउस होल्ड और एट द एंड ऑफ द फर्म, जबकि मौका दोनों के पास था।
पैसा दोनों के पास एक एक बार आया, पर दोनों ने सेविंग्स नहीं करी, जितना कमा रहे सब खर्च रहे। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, पक्की बात। एक बार मैं फटाफट से सार्विक के लिए हल्का सा ब्रीफ कर दूं। जब हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड एक फर्म। हाउस होल्ड क्या करते हैं बेटा? फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी। इन्होंने क्या करा? क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज दी है तो यू डिजर्व फैक्टर पेमेंट। इन्होंने फैक्टर पेमेंट दे दी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप बहुत समझदार हो तो देख रही होगी ये लूप मैंने बहुत अंदर की तरफ बनाया और ये लूप मैंने बहुत बाहर की तरफ बना दिया। ठीक है, पैसा किसके पास आ गया? हाउस होल्ड के पास। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ गए। इन्होंने क्या किया बेटा? बाबू ये सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस बाय करने हैं, और गुड्स और सर्विस बनाता कौन है? सिर्फ फर्म ही तो बनाती है। तो पैसा फिर किसके पास पहुंच गया? फर्म के पास। और फर्म ने क्या करा? गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके इनको दे दी। ठीक है, समझदार हो तो पहला लूप अंदर है, दूसरा लूप बाहर है, तीसरा लूप बाहर है, चौथा लूप अंदर है। ये मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे इससे मिलता है एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 6। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रियल फ्लो और मनी फ्लो। जो इनर लूप बन रहा है वो रियल फ्लो है, और जो आउटर लूप बन रहा है वो मनी फ्लो है। चाहे कल वाली कॉपी उठा के देख लो, रियल फ्लो में यही दोनों लूप हैं और मनी फ्लो में यही दोनों लूप हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन के फटाफट से 6 पॉइंट रिवाइज और फिर मैं लिख। ठीक है, पक्की बात। मेरे को लगता है 90% बच्चे कह देंगे जी मैं ही बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं। फर्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, वन इज हाउसहोल्ड, अदर वन इज फार्म, देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। Closed economy is an economy having no economic relationship with outside world। मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स को लेके आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा कितना खराब रहा है, पर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, करी थी ना आपसे पहले दिन प्रॉमिस, आप देख लेना। मैंने क्या कहता, 5 दिन दे दो, मुझे बता देना फेवरेट बीएसटी या अकाउंट्स है, सिर्फ 5 दिन। चलो जी, 6th पॉइंट, सॉरी 6th पॉइंट बताओ, पहले 6 पॉइंट ही बता दो। इनर लूप इज रियल फ्लो, आउटर लूप इज मनी फ्लो। फर्स्ट और 6 पॉइंट ना। सेकंड पॉइंट, सिर्फ इसको पकड़ के बोलना, हाउसहोल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द। इतना सिंपल सर। थर्ड पॉइंट, firm produces goods and services and sold their entire output to the households। ठीक है, सिर्फ डायग्राम, सब कुछ डायग्राम। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में दोनों बातें बोली है। फर्म पेड फैक्टर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड्स फॉर देयर सर्विसेज एंड हाउसहोल्ड incurred consumption expenditure on the goods and services produced by the firm। Fifth point, there is no savings at the end of the household or at the end of the firm। मतलब ना तो हाउसहोल्ड सेविंग करता ना ही फर्म, मौका दोनों के पास आता है। पर सेविंग करने के लिए बैंक भी तो होना चाहिए ना, बैंक है ही नहीं, वो अगले सर्कुलर फ्लो में आएगा। ठीक है, इतनी बात ओके। मैं 2 मिनट के बाद एक्सप्लेनेशन लिखने वाला हूं, सिर्फ 2 मिनट के बाद, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक करा दो, सिर्फ 1 मिनट का। अगला टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। हम दोनों अलग अलग टॉपिक लिखेंगे नोट्स में अपने। ठीक है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे कोर्स में विद फाइनेंशियल मार्केट की नहीं? क्या कोर्स में? सिर्फ और सिर्फ डायग्राम। और डायग्राम देखो, जितना मैंने बनाया उतना एज इट इज। आपको पता है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या? विद फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है, ज्यादा डिटेल नहीं अभी बोल रहा,
सिर्फ बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जब तक फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिटेल पता नहीं लग जाता, पता लगेगा कहां पता लगेगा, बीएसटी में मैं ही बताऊं कुछ दिन के बाद। जब तक नहीं पता लग जाता तब तक फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक, ठीक है, तब तक फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स, ठीक है। तो बाबू इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, बस एक चीज ऐड होगी, बैंक्स, ठीक है। अब बैंक आने से क्या होगा, नहीं तो भी समझदार को इशारा काफी, आ गया बच्चों के दिमाग में आ गया, अब आज भी आनी शुरू होगी, सेविंग्स आ जाएगी। सुनना, बहुत काम की बात बोलूंगा, प्राइवेट राइटर की बुक देखनी भी नहीं, परेशान हो जाओगे वरना यहाँ पर। तो बाबू सेविंग्स कोई भी हो, चाहे आप हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, पैसे सब जोड़ेंगे बैंक के अंदर, ठीक है, सब जोड़ेंगे। लेकिन जब मैं बनाऊंगा बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स सिर्फ और सिर्फ फर्म में बनाना, हाउस होल्ड में मत बनाना। कई प्राइवेट राइटर बता देते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं ऐसा क्यों, ये लोन नहीं ले सकते, भैया ले सकते, लेकिन हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जीडीपी और प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। मैं जीडीपी की एक डेफिनेशन बोल रहा था कल, बड़ी सिंपल सी, क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में एक इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी का वो जीडीपी कहलाता है, ठीक है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, प्राइमरी सेक्टर इंडिया के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने मिलकर जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, मेरा फोकस देख लो किस वर्ड पे है, प्रोड्यूस करे एक साल में, वो इंडिया का जीडीपी कहलाएगा। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जीडीपी और प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है, जीडीपी अपने आप में प्रोडक्शन। बेटा देखो, हाउस होल्ड सेक्टर अगर लोन लेगा, बोरोइंग करेगा, क्या वो प्रोडक्शन कर सकता है? यार याद करो पहले दिन के assumption परसों की, प्रोडक्शन कौन करता है? सिर्फ फार्म। अगर इसने पैसे लिए, लोन ले भी लिया, क्या करेगा ये? पर्सनल यूज में खर्च करेगा, घर में शादी ब्याह है उसमें पैसा खर्च कर देगा, प्रोडक्शन तो नहीं करेगा। तो कभी भी इसकी बोरोइंग काउंट ही नहीं होगी। बोरोइंग सिर्फ वो काउंट होंगी जो प्रोडक्शन में लगेंगी। इसलिए बोरोइंग सिर्फ एक ही तरफ लोग बनाना है, फर्म की तरफ। याद रहेगी बात? क्यों नहीं ले रहा हाउस होल्ड में, दोबारा बताओ। हाउस होल्ड अगर बोरोइंग कर भी ले, क्या प्रोडक्शन में लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि हम तो मानते नहीं हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द इकोनॉमीज, बोलो बोलो तेज बोलो, ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द इकोनॉमीज फर्म, सिर्फ फर्म ही तो है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग किस तरफ लेनी है? फर्म की तरफ, क्योंकि यही बोरोइंग प्रोडक्शन में लगने वाली है। खत्म। इतनी सी, इतना सा डायग्राम बना दो, नंबर मिल जाएंगे। पर क्या है, पेपर में आता है ज्यादातर, वही आएगा टू सेक्टर। अब मुझे अगर टॉपिक लिखवाना है टू सेक्टर इकोनॉमी, तो सिर्फ ये डायग्राम बनाना, बीच के बैंक नहीं बना, ठीक है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, फटाफट से डायग्राम बना दो टू सेक्टर का, ये विद फाइनेंशियल मार्केट अभी लिखना भी मत, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, वो डायग्राम सबने बना लिया होगा, मेरे साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, फटाफट से लिखना, थोड़ा स्पीड बढ़ा।
तो पुत्र फटाफट से नोट डाउन कर। तो फर्स्ट पॉइंट में ना मैंने खुद ही मिस कर दी दो चीजें अभी, ठीक है ना, वो भी एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, कर दूं, वहीं पर एक्सपेंड कर दूं, चलो कर रहा हूं। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। बस, और क्लोज्ड इकोनॉमी पे स्टार नीचे डिफाइन कर वो इस पर स्टार। क्लोज्ड इकोनॉमी में चाहो तो एक अलग से पॉइंट बन सकता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन के 7 पॉइंट भी कर सकते हो सेकेंड पॉइंट में क्लोज्ड इकोनॉमी को एक्सप्लेन करके। ठीक है, मैंने स्टार लगा दिया, स्टार को 6 पॉइंट के बाद डिफाइन कर। ठीक है, अब टॉपिक लिखो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, और ये डायग्राम बना दो। इसके बाद एक वर्कशीट करनी थी, अब उसका नंबर आज बचता नहीं, कल करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।